नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वेदेही पाराशर आप सभी का हमारे कार्यक्रम योग हो रोज हो में स्वागत करती हूँ। आजकल की पीढ़ी को ना ही अपनी सेहत का कोई ख्याल है, ना ही योग का महत्व पता है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे घर के बुजुर्ग बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित करते हैं। अजी सुनती हो? जी बोलिए। जरा देखो इन बच्चे को, पूरा दिन झूले पे पड़े पड़े खाते रहते हैं और फोन चलाते रहते हैं। मैं तो थक गई हूँ इन्हें बोल बोल के, मेरी सुनते कहाँ है ये। तो चलिए आज हम इन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान देते हैं और योग का महत्व समझाते हैं। चलो बच्चों, ये फोन चलाना बंद करो और हमारे साथ योग करो। ओफो दादाजी, जब तक कुछ नहीं होता छोड़ो ना। अच्छा। अरे शान, अच्छा बच्चों तुम्हें एक कहानी सुननी है? हाँ दादी सुनाओ ना। तो आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ शिव जी के आदि योगी बनने का नाम। आज से 15,000 साल से भी कुछ अर्सों पहले हिमालय की चोटियों में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था वे कौन थे, कहाँ से आए थे और उनके पूर्वज कौन थे। हाँ, अरे देखो गाँव वालों, बहुत चोटी के पास कोई बैठा प्रतीत होता है। कहाँ? वो कांति सरोवर के पास। अरे हाँ वही। वह तो कोई अद्भुत व्यक्ति प्रतीत होते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। चलो चलो भाई देखते हैं। लोगों ने सोचा वे कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन न तो उन्होंने कुछ किया न ही वे कुछ बोले। लोग फिर भी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे रहे। एक दिन या एक हफ्ता नहीं, वे महीनों तक स्थिर बैठे रहे। लोगों ने धीरे धीरे कम होते गए। अंत में सिर्फ 7 लोग रह गए, जिन्हें हम सप्तऋषि के नाम से जाना करते हैं। वे समझ गए थे कि ये दुनिया की भौतिकता से परे है और कोई आम आदमी नहीं है। आश्चर्यजनक बात ये थी कि आदि योगी जी न तो खाने के लिए उठे, न पीने के लिए, न ही शौच करने के लिए। उनके जीवित रहने की बस एक ही निशानी थी कि उनकी आंखों से धीरे धीरे अश्रु बह रहे थे। फिर एक दिन उनकी आंख खुली। हे स्वामी, कृपया करके हमें अपनी शरण में लीजिए और हमें योग का ज्ञान प्रदान कीजिए। नहीं बालकों, ये आप लोगों के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन या खेल नहीं है। नहीं नहीं स्वामी, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कृपया हम अपनी शरण में लें और योग का ज्ञान प्रदान करें। हम आपके दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हुए। हम आपको योग सिखाने के लिए तैयार हैं। सप्तऋषियों की विनती के पश्चात आदि योगी ने उन्हें कुछ शुरुआती तैयारियां करवाई और ज्ञान दिया। वे कई सालों तक तैयारी करते रहे। एक दिन जब सूरज की गति बदल रही थी तो आदि योगी ने दक्षिण की ओर मुड़कर शिक्षा देनी शुरू करी। उन्होंने इंसान होने का यंत्र विज्ञान समझाया। उस तिथि को हम विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तरह सप्तऋषि आदि योगी के पहले शिष्य बने। देखा बच्चों, कैसे आदि योगी जी ने सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया और उस ज्ञान को सप्तऋषियों ने पूरे संसार में प्रचार किया। इसी तरह अपना विराट रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया। कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। तुम्हें कर्म और कार्य के बीच क्या भेद है, ये जानना आवश्यक है। सभी कर्म कार्य
किंतु सभी कार्य कर्म नहीं। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी हो। मनुष्य जब भी सुख की, संपत्ति, प्रशंसा की आशा रखकर कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती। परंतु माधव, यदि कार्य से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग करके संन्यास लेना उचित नहीं? इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है पार्थ। विचार करो, जब सत्व गुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते हैं, तब अधर्म से भरे लोग भी संसार को चलाते हैं। यदि महामहिम ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही नहीं। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है, सन्यासी की भांति सारे कार्य करता है किंतु उनमें लिप्त नहीं होता। मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है माधव। अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न रखे? मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार? प्रेम माधव। तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है, संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती। आपने सच ही कहा है। हमारे विद्यालय में भी हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है और हमारे योग शिक्षा पर भी बहुत जोर डाला जाता है। दादाजी, दादी जी, आपको पता है पूरी दुनिया में योग साधना से लाखों लोगों का विकास हो रहा है, जिसे प्राचीन काल से लेकर आज तक योग के महान आचार्यों द्वारा परिरक्षित किया गया है। योग का दिन पर दिन विकास होता जा रहा है, यह अधिक जीवंत भी होता जा रहा है। दादाजी और दादी जी, अब हमें समझ में आ गया है कि योग का क्या महत्व हो रहा है। अब से हम रोज योग करेंगे भी और योग का ज्ञान पूरे विश्व में भी फैलाएंगे। ऋषियों मुनियों ने दिया हमें योग का ज्ञान, योग विद्या से हो रहा जग में अपसम्मान। तो आइए अब देखते हैं कि आज के जमाने में योग कैसे होता है। सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन गणन गणनम। उतर मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन
उतरे मुझ में आदि योगी। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब